आई होप आप लोगों ने नितिन गडकरी जी का लेटेस्ट इंटरव्यू देख लिया होगा, जहाँ पर उन्होंने ये क्लेम किया कि जो भी उनके बेटे की कंपनी पर बातें कही जा रही है, प्रॉफिट्स को दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल भी गलत है, मैनिपुलेशन है और डिफेमेशन केस भी वो कर सकते हैं जो लोग इसके बारे में बोलते हैं। तो आज उसकी मैं एनालिसिस करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये फैक्ट्स, ये बातें सही है या गलत है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी पब्लिक डोमेन में जो भी डेटा और फैक्ट्स अवेलेबल है, जो उनकी कंपनी के द्वारा ही बीएसई में फाइल की जाती हैं और वो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, जो भी लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं और इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं उन्हें पता होगा। तो बिल्कुल मैं एक जेन्युइन वेबसाइट से जो भी फैक्ट्स और जो भी डिटेल्स वहाँ पर पब्लिश की जाती हैं टाइम टू टाइम कंपनी के द्वारा, उस बिहाफ पर एनालिसिस करके आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद आप लोग खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये फैक्ट सही है या गलत है। और यहाँ पर मैं फिर से बता दूं एक डिस्क्लेमर में कि यहाँ पर किसी भी कंपनी या किसी भी पर्सन को डिफेम करना इस वीडियो का मकसद नहीं है। ये बिल्कुल जो पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है उसकी एनालिसिस करना यहाँ पर कोर पर्पस है। देश के हित में, समाज के हित में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बहुत 2004 से बात कर रहा हूँ और इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अल्टरनेटिव फ्यूल बायोफ्यूल की, ये देश और समाज के हित में बात कर रहा हूँ। ये कोई सब हाइड्रोजन मैं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक मेरे घर पे तैयार हो रही है, ये 550 इंडस्ट्रीज है और ये सब मेरा धंधा है। वो भी लोग कह रहे हैं आपके बेटे निखिल गडकरी जी के बारे में। पहली बात, इथेनॉल आने के पहले ही हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री थी और शुगर फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट अल्कोहल तैयार होता है और अभी तो इथेनॉल से ज्यादा अल्कोहल हमारे यहाँ आता है। सर वो क्यों कह रहे हैं पता है? वहाँ पर नीचे आप पढ़ोगे ना कमेंट्स में, उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। हां, कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। आइए तो नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी का एनालिसिस करते हैं। उनकी कंपनी का नाम है सियान एग्रो। यहाँ पर मैंने इसे ले आया है। अब आप देख सकते हैं हमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट के टर्म है। यदि आप इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, यदि आप इकोनॉमिक्स को आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, बट मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला चीज़ जो हमें देखनी है वो मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? ये एक तरह से समझिए टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी है। जो स्टॉक मार्केट में जब ये कंपनी लिस्ट हुई है तो उसकी पूरी वैल्यू क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आज के दिन में यदि सारे शेयर जितने भी मार्केट में है उसको गुना कर दिया जाए, जो अभी इसकी प्राइस चल रही है, अभी इसकी करंट प्राइस 1532 रुपए के आसपास चल रही है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसकी करंट प्राइस चल रही है। आप ये करंट प्राइस को कहाँ मतलब देख सकते हैं? आपको इसके लिए स्टॉक मार्केट में जो अभी चल रही होगी ट्रेडिंग, जो कि अभी लाइव सेशन चल ही रहा होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकंड में आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सियान एग्रो ये बीएसई पे लिस्टेड है और इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अभी इसकी करंट में ट्रेडिंग हो रही होगी। ये कंपनी अभी देखिए 1547 पर चल रही है लाइव, अभी 1547 रुपए पे चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं डेट पे। डेट सबसे इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं। डेट यानी कि उधार कंपनी पे कितनी है। देखिए नितिन गडकरी जी का कहना था कि उधार जो उनकी कंपनी पे वो लगभग 1600 करोड़ रुपए की है। अभी अपने इंटरव्यू में सुना होगा, बट एक्चुअली में ये यहाँ पर जो शो हो रहा है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए की शो हो रही है। देखिए डेट जो होती है ना, ये कोई बुरी चीज नहीं होती किसी भी कंपनी के लिए। हर कंपनी, अगर मैं आपको कोई भी कंपनी दिखाऊंगा, इवन रिलायंस तक की कंपनी, जियो तक की कंपनी डेट में होगी। डेट अपने आप में बुरी नहीं है। हाँ, वो कब बुरी है? जब उसका मतलब चुकता वो नहीं कर पाए कंपनी, लेकिन कंपनी की जो फाइनेंशियल रेशियो है, जो हेल्थ है, वो काफी अच्छी है, तो ऐसा कोई मतलब बुरी बात नहीं है कंपनी के ऊपर डेट होना। ये सारी कंपनीज के ऊपर में डेट होती है आज के दिन। वो है मेन है डेट टू इक्विटी। आप यहाँ पर देखेंगे डेट टू इक्विटी इसका 0.56 है। डेट टू इक्विटी क्या बताता है? यानी कि डेट टू इक्विटी का बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझें कि टोटल डेट जो इस कंपनी पे उधार है, अगर इसको आप शेयर होल्डर के पैसों से भागा दे देंगे तो डेट टू इक्विटी आएगी। जनरली 0.5 के नीचे यदि रहती है तो उसको एक्सीलेंट माना जाता है, और 0.5 से 1 तक को बहुत अच्छा, वेरी गुड माना जाता है, और 1 से ऊपर तक को थोड़ा खराब माना जाता है। बट यहाँ पर डेट टू इक्विटी इनका 0.56 है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि कंपनी 100 रुपये उधार लेती है मार्केट से, तो मतलब वो 56 रुपए चुकता करने का उनके पास अकाउंट में बैलेंस आराम से रहता है। तो ये अच्छी बात है कि डेट टू इक्विटी कम है, तो यानी कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है ये। इसके बाद हम लोग आते हैं पी रेशियो पर। पी रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो देखी जाती है। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, यानी कि इसको आप ऐसे समझे कि ये बताती है ये कंपनी इन्वेस्टेबल है कि नहीं, ये कंपनी बाकी अपने पीयर्स के मुकाबले में सस्ती है या महंगी है। इनका डेट टू इक्विटी 19 है, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 21 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री का पी, यानी कि सेम काम जो बाकी कंपनीज कर रही है उनका प्राइस टू अर्निंग 21 है, इनका 19 है, यानी कि ये कंपनी अभी भी स्लाइटली चीपर है एज कम्पेयर टू बाकी कंपनीज। इसी के मतलब समझिए यही काम जो कंपनीज कर रही है उनके बनिस्पत। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो आपको मैं मेन चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इसके डिटेल्स में आऊँ, यहाँ पर आप देखिए इसको, ये कंपनी के एनालिसिस में यहाँ से करता हूँ, आप यहाँ से समझ पाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यदि आप ये देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होता है यदि कंपनी ने हमें कोई टैक्स वगैरह नहीं दिया, जब टैक्स वगैरह नहीं दिया उससे पहले कंपनी की क्या प्रॉफिट है, वो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पता चलती है। तो आप यहाँ पर देखें, मतलब हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट आता है। तो 7 करोड़, सितंबर 2023 7 करोड़, दिसंबर 2023 5 करोड़, मार्च में 1 करोड़, जून 2024 5 करोड़। उसके बाद आप देखिए
जून के बाद देखिए सितंबर में 11 करोड़, यहाँ पर प्राइस भी बढ़ी होगी जरूर, क्या बोलते हो, इस स्टॉक की। और दिसंबर में 80 करोड़, फिर मार्च में 46 करोड़, जून में 114 करोड़, सितंबर में 74, दिसंबर में आप देखें 167 और मार्च 2026 में 123। यानी कि आप समझिए 2 साल पहले ये कंपनी 5 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, मतलब सिंगल डिजिट्स में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और आज के दिन सिर्फ 2 साल में देखेंगे आप टेक्निकली तो डबल डिजिट में, सॉरी ट्रिपल डिजिट में इनका मतलब फिगर्स आ गया। वो कहाँ 1 डिजिट में और कहाँ ट्रिपल डिजिट में आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यदि आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखें, अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप बहुत सारा चीज जो लोन वगैरह वो ली होगी कंपनी, उसमें इंटरेस्ट वगैरह दी होगी, वो सबको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये वो सब के बाद जो फाइनल डेटा आता है तो कुछ और घट जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप देखेंगे कंपनी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपका मार्च 2023 से लेकर के देखा जाए तो सितंबर 2024 तक एक्चुअली में कुछ नहीं था, नेग्लिजिबल, जीरो के आसपास ये, ठीक है ना। बट अब देखिए दिसंबर 2024 के बाद देखिए आप इसमें 36 करोड़, 11, 54, 12, 114 और अभी 63। तो लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो कंपनी बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रही थी आज से 2 साल 3 साल पहले, वो कंपनी ऑल ऑफ अ सडन पैसा भी कमाने लग गई है। अब ये कंपनी की मैं आपको प्राइस तो दिखाता हूँ कि 2023 के बाद प्राइस की कैसे भागी। इसके लिए मुझे वापस से आपको ये चार्ट खोलना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सियान एग्रो की। ये सारे पैरामीटर्स को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। और मैं क्या करता हूँ, ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स एक्चुअल में प्राइस बताती है। अब मैं आप लोग के लिए इसको सिंपली लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि लाइन्स में आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, लाइन्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हाँ, अब आप देखेंगे, अब इसकी प्राइस पे आप गौर करिएगा, आप अच्छे से इसका प्राइस को गौर करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है सीन। अब देखिए 2 मई 2025 को 399 रुपये प्राइस चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे 1 अगस्त 2025 को 423 रुपये। आप नोट करिए, देखिए 1 अगस्त 2025 को प्राइस क्या है इस स्टॉक की, 423। और उसके बाद 1 अगस्त के बाद देखिए, 1 अगस्त के बाद आप 17 अक्टूबर को देखिए 2025, सेम ईयर है, 1 अगस्त से अक्टूबर, यानी कि आप समझिए सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के बाद देखिए सिर्फ 2 महीना में जो कंपनी 400 के आसपास चल रही थी, उनका स्टॉक प्राइस 3122 रुपये हो गया। इतना ज्यादा ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है स्टॉक मार्केट में। मतलब इसको आप समझिए मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। यदि आपने यहाँ पे 400 रुपए सिर्फ लगाए होते, एक ही स्टॉक लिया होता, तो आपका एक स्टॉक जो है वो 400 और यहाँ पे 3100, यानी कि आप समझिए लगभग 2700 का प्रॉफिट सिर्फ एक स्टॉक दे रहा होता। यदि आपने इसका 10 स्टॉक लिया होता तो 27 × 10 आप कर लीजिए 27000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। और यदि आपने 100 स्टॉक लिया होता तो सोच लो, आपने 1000 लिया होता तो सोच लो क्या प्रॉफिट हुई होती। तो कहने का मतलब है अब देखिए कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है इसमें। आपको क्या लगता है बड़े प्लेयर्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जिनको ये सारी आइडिया पहले से थी, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया होगा? यही तो है, हमें जनता को लेट में पता चलती है पॉलिसीज क्या आने वाली है, उन लोगों को पहले से पॉलिसीज पता रहती है। और जब सबको पता चल जाती है पॉलिसीज के बारे में और सब हम जैसे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए प्राइस कैसे डंप हो जाती है। और फिर से प्राइस देखिए आज के दिन में आधा हो गई है। कहाँ 1 साल पहले 3200 पे चल रही थी, आज के दिन 1500 में आ गई। तो आई होप आपने ये एनालिसिस देख लिया होगा। अब चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये कंपनी ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पिछले 1-2 साल में की है कि नहीं की है, ये आप खुद समझ सकते हैं। और देखिए फंडामेंटल एनालिसिस को पूरी तरह से कवर करने के लिए तो 1-2 घंटे की वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे चीज़ जो है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बस एनालिसिस की जाए। यदि आप पूरा डिटेल एनालिसिस चाहते हैं और यदि आप सीखना चाहते हैं एनालिसिस कैसे की जाती है, तो आप कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। यदि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो जरूर इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी की करने की मतलब सिखाऊंगा। और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने हमारी वीडियोस को अब तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि इससे बहुत लोगों को और भी जानकारी मिलती है और चैनल ग्रो होने में भी मदद मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।